हम आज की इस वीडियो में कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में जानेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र में 3 तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें से फर्स्ट है कीमत प्रभाव, सेकंड आय प्रभाव और थर्ड प्रतिस्थापन प्रभाव। अब हम लोग बारी बारी से सभी को देखेंगे। कीमत प्रभाव को प्राइस इफेक्ट भी कहा जाता है। वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव कीमत प्रभाव कहलाता है। कीमत प्रभाव यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने से उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता का संतुलन एक उच्च उदासीनता वक्र पर होता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता का संतुलन निम्न उदासीनता वक्र पर होता है। कीमत प्रभाव की कुछ मान्यताएं हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे उपभोक्ता की आय स्थिर हो, उपभोक्ता की रुचि स्थिर हो। सेकेंड है आय प्रभाव। आय प्रभाव को इनकम इफेक्ट भी कहा जाता है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव आय प्रभाव कहलाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति घट जाती है। इस प्रकार वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन होता है। मौद्रिक आय में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही आय प्रभाव कहा जाता है। आय प्रभाव को हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। एक टेबल की कीमत 400 रुपया से घटकर 200 रुपया हो जाता है, तो अब उपभोक्ता को 200 रुपये की बचत होगी, क्योंकि उपभोक्ता पहले जिस टेबल को 400 रुपया में खरीदता था अब उसे उपभोक्ता 200 रुपया में ही खरीदता है। इस प्रकार उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इस बढ़े हुए आय को वह या तो एक और टेबल खरीदने पर व्यय करेगा या फिर अन्य वस्तुओं को खरीदने पर व्यय करेगा। इस प्रकार उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन से उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव आय प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कहते हैं। एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से दूसरे वस्तु की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता उसी उदासीनता वक्र पर रहता है, केवल संतुलन के बिंदु में परिवर्तन आ जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव तब शुरू होता है जब किसी उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है लेकिन उपभोक्ता की खर्च करने की शक्ति वही रहती है। इसे हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। कॉफ़ी और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं। जब कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता चाय को कॉफ़ी की जगह पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि चाय कॉफ़ी की अपेक्षा सस्ता में मिल जाएगा। इस प्रकार चाय कॉफ़ी का जगह ले लेगा। इसे ही अर्थशास्त्र में प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। अब हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव की मान्यताओं को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है दो वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि एक वस्तु महंगी और दूसरी वस्तु सस्ती हो जाती है। सेकंड मान्यता, संपूर्ण समय अवधि में उपभोक्ता की मौद्रिक आय पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को देखा और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।